नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCSMP टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप सूत्रपॉस बुक शॉप एंड स्टेशनरी बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो बुक सेट हैं वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। इट मीन्स अगर आप क्लास वाइज सेट सेल करते हैं, क्लास में सेल करते हैं तो क्लास में बुक्स भी जाती हैं, नोट्स बुक्स भी जाएंगी, स्टेशनरी भी जाएंगी और कुछ अदर आइटम्स भी जाएंगी। तो उसको आप सूत्रपॉस बुक एंड स्टेशनरी बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके किस तरह से क्रिएट करेंगे, आज की वीडियो में हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो फॉर्मेट दिखाता हूँ कि वो फॉर्मेट क्या होगा एक्सेल वाला, जिसमें आपको क्लास वाइज सेट को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने उस फॉर्मेट को पहले से रखा हुआ है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो एक स्कूल है, उसका जो पीजी क्लास है, उस पीजी क्लास के लिए जैसे बुक्स हैं तो वो बुक्स का नाम, उसका HSN, क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेट, टैक्स कोड क्या लगा, डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो, और उस बुक का जो पब्लिशर है वो भी अगर मेंटेन करना चाहते हैं वो, और DIC मीन डिलीवर्ड इन क्लास। आप अगर इनमें से कुछ भी आइटम क्लास में डिलीवर्ड कर रहे हैं तो उस केस में DIC ट्रू रहेगा, अदरवाइज DIC फॉल्स रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप एक ही शीट में एक ही स्कूल के जितनी भी क्लासेस हैं विद सब्जेक्ट, मान लीजिए किसी किसी क्लास में क्या है, फ्रेंच वालों के लिए अलग रहता है, संस्कृत के लिए अलग रहता है। वैसे ही अगर 9th में जाएंगे तो साइंस प्लस एम प्लस कॉम रहेगा, या साइंस प्लस एम प्लस कॉमर्स रहेगा, या साइंस प्लस कंप्यूटर प्लस कॉमर्स रहेगा, है ना। इस तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वो भी आप एक ही शीट में मेंटेन करना है। ठीक है, जितना भी पूरी स्कूल है उसका अलग अलग शीट बना ली, मतलब एक ही एक्सेल जो वर्क बुक है उसी में मल्टीपल शीट्स आपने क्रिएट कर लेनी है। ठीक, अब मैं इसको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप सॉफ्टवेयर में इसे इंपोर्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, यहाँ पे मास्टर में जाना है, आइटम कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएट आइटम। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने क्लास वाइज सेट को बनाना है। ठीक है, विद स्कूल नेम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे स्कूल का नाम है ऑर्थोडॉक्स और आपने क्लास का नाम लिखा PG। ठीक है, देन उसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे ग्रुप लेंगे क्या, सेट। आइटम कैटेगरी क्या रहेगी, जो भी स्कूल का नाम है उसको आप यहाँ पे सेम एज इट इज टाइप कर देंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा, सेट, इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेट रहेगा। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, F9 जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। F9 पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आप जैसे हमने एक्सेल को डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, ये ऑर्थोडॉक्स आ गया। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी आपने शीट्स बनाई थी उस वर्कबुक के अंदर आपको सारी शीट्स के नाम दिख गए। आपको कौन सी क्लास का चाहिए, PG का, आपने PG पे क्लिक किया, इंपोर्ट पे क्लिक किया और सेट आइटम इंपोर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे, ये हमारा सेव हो गया। उसी तरह से अगर हमको एक और क्लास बनानी सेम स्कूल की तो ऑर्थोडॉक्स नर्सरी। ठीक है, ग्रुप नेम सेट, यहाँ पे भी हम ऑर्थोडॉक्स टाइप करेंगे, सेट। इसको टाइप करने की जगह अगर आप इसकी कैटेगरी का मास्टर में क्रिएट कर दें तो आपको फुल टाइप करने की नीड नहीं रहेगी। जैसे ऑर्थोडॉक्स हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पर हमने ग्रुप में सेट लिया, सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब अगर यहाँ पे आप टाइप करेंगे, देखिए ऑर्थोडॉक्स आ गया। ठीक, उसके बाद आपने प्रेस करना है F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। सेम जो हमने लास्ट टाइम स्टेप फॉलो किया था, प्रोसीजर फॉलो किया था, वैसे ही करना है। यहाँ पे नर्सरी करना है, इंपोर्ट करना है, ओके करना है, पूरी लिस्ट आपकी इंपोर्ट हो गई। ठीक है, आप इसको F4 करेंगे, ये आपका सेव हो गया। अब जब हम इसे सेल करते हैं तो सेल करने में मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरह से आप सेल करेंगे। सेल में जाएंगे, पहला ऑप्शन है सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी अगर आप जो स्टूडेंट हैं या कस्टमर, उनका अगर मोबाइल नंबर, उनका नेम, उनका स्कूल, क्लास, सेक्शन सब मेंटेन करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसका सब इनपुट ले लेंगे एट अ टाइम ऑफ मेकिंग अ बिल। फिर उसके बाद आपने जिस भी जो स्टूडेंट है वो जिस क्लास के आपने आपसे बुक सेट मांग रहा है तो आप वो टाइप करेंगे यहाँ पे।
बस यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की नीड है कि आप एक बार में एक ही सेट सेल करें। एक ही सेट सेल करने से क्या होता है कि आपको जब आप एट द एंड ऑफ द डे ये चेक करना चाहें कि कौन से सेट कितने सेल हुए, उसकी आपको एक्यूरेट रिपोर्ट मिल जाती है। अगर आप सेट को मिक्स कर देंगे तो वहाँ पर आपको एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक बार में आपने एक ही सेट को सेल करना है। ऑर्थोडॉक्स पीजी, जैसे ही आपने ऑर्थोडॉक्स पीजी एंटर किया, जितनी भी उसके अंदर की बुक्स हैं वो सब आपको यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड हो गई, जितने भी आइटम्स हैं। अब अगर मान लीजिए उसमें कस्टमर कहता है कि हमें स्क्रैप बुक नहीं चाहिए, तो आप उसको अनटिक कर सकते हैं। जैसे ही अनटिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे राइट साइड में दिख जाएगा कितनी बुक्स हैं, कितनी नोटबुक्स हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितना अदर्स है, कितना रोल है, कवर है, फाइल है, फोल्डर है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे से चेक कर सकते हैं कि हमारा टोटल कितना कितना किस किस सेक्शन में कितना कितना टोटल हो रहा है। अगर हम जैसे यहाँ पे देखिए स्क्रैप बुक को ऐड कर दें तो देखिए नोटबुक्स का प्राइस बढ़ गया, क्योंकि स्क्रैप बुक जो है नोटबुक के अंदर में हमने ली हुई है, कैटेगरी उसकी जो है नोटबुक में डाला हुआ है। ठीक है, उसी तरह से वो अगर कस्टमर ये कहते हैं कि हमको ये वाली बुक नहीं चाहिए, उसने बोला हमको ट्रांसपोर्ट होल्डर नहीं चाहिए, तो आप उसको अनटिक कर सकते हैं। अनटिक करने के बाद आपने क्या करना है, एंटर करना है। जो भी आप कस्टमर जिस मोड में भी पेमेंट आपको कर रहे हैं वो आप मोड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे डू यू वांट टू प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अगर ओके करेंगे तो प्रिंट निकल आएगा और सेव भी हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो ओनली सेव होगा, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब मैं आपको बिल का जो प्रीव्यू है वो दिखाता हूँ। बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे, शो बिल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से आपको बिल का प्रीव्यू मिलेगा। यहाँ पर हमने क्या है, कुमुलेटिव सम दे दिया है। इसके अलावा हमारे पास और भी फॉर्मेट में जिसमें हम बुक की डिटेल्स भी देते हैं कि कौन कौन सी बुक परचेज करी है और कितनी क्वांटिटी, उसका कितना अमाउंट रहा। यहाँ पे क्या है, ग्रुप वाइज कुमुलेटिव सम आ जाता है कि टोटल बुक्स कितनी ही, उसका टोटल अमाउंट कितना है, नेम स्लिप कितनी थी, उसका टोटल अमाउंट कितना है, नोटबुक्स कितनी थी, उसका टोटल अमाउंट कितना है, रोल कितनी क्वांटिटी थी, कितना अमाउंट है, स्टेशनरी कितनी क्वांटिटी थी और उसका कितना अमाउंट है। ठीक है, एक सम आ गया जिससे आपका पेपर जो है वेस्ट नहीं होता। अगर आपको पूरा डिटेल्ड में चाहिए कि बुक्स थी तो कौन कौन सी बुक्स थी, नोटबुक्स थी तो कौन कौन सी नोटबुक्स थी, तो वो वाला फॉर्मेट भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।